अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किस्सा है 558 हिजरी और 1142 ईस्वी का। और इस सच्चे किस्से को शेख मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब तारीख़ मदीना में भी लिखा है। और इस सच्चे वाक़या का जो मेन किरदार है वो शाम के बादशाह नूरुद्दीन ज़ंगी थे। नूरुद्दीन ज़ंगी एक ऐसे बादशाह थे जो एक सच्चे मुसलमान, आदिल और शरीफुन नफ्स बादशाह थे। एक रात नूरुद्दीन ज़ंगी ने ख्वाब देखा। ख्वाब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी और सुर्ख रंग के दो अशख़ास ख्वाब में दिखाए गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन ज़ंगी से फरमाया कि ए नूरुद्दीन ज़ंगी, ये दो अशख़ास मुझे तंग कर रहे हैं। और जब वो बेदार हुआ तो इंतहाई हैरान और परेशान भी हुआ। दोबारा नवाफल पढ़कर सो गया तो दोबारा यही ख्वाब नूरुद्दीन ज़ंगी ने देखा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ए नूरुद्दीन, ये दो बदबख्त मुझे तंग कर रहे हैं। और फिर यही ख्वाब नूरुद्दीन ज़ंगी ने देखा तो अपने मुशीर जलालुद्दीन अस्फ़हानी को बुलाया और उनसे सारा ख्वाब का ज़िक्र किया। तो जलालुद्दीन अस्फ़हानी ने मशवरा दिया कि ए बादशाह, आप कल ही मदीना मुनव्वरा चले जाएं और वहाँ पर जाकर आप इन दोनों को तलाश करने की कोशिश करें। तारीख़ में लिखा आता है कि नूरुद्दीन ज़ंगी कुछ साजो सामान और 20 मखसूस अफराद के साथ मदीना मुनव्वरा चले गए। और कुछ दिनों के बाद मदीना मुनव्वरा में पहुँच गए। वहाँ पर दरबार रसूल पर हाज़िरी दी और सलातो सलाम पढ़ा। उसके बाद नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन दोनों अशख़ास को वहाँ पर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर वो दोनों अफराद नज़र ना आए। तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने एक फ़ैसला किया और तमाम मदीना में ये मनादी करा दी कि बादशाह नूरुद्दीन ज़ंगी मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर तहाइफ तकसीम करेंगे। तो तमाम अफराद यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ और अपना अपना तोहफ़ा वसूल करें। नूरुद्दीन ज़ंगी मस्जिद नबवी के अंदर हर शख्स को उसका तोहफ़ा देते जाते और उसकी पहचान भी करते जाते। बिल आखिर तमाम तोहफ़े तकसीम कर दिए गए, लेकिन नूरुद्दीन ज़ंगी बादशाह को ये दोनों बदबख्त नज़र ना आए। नूरुद्दीन ज़ंगी ने मकामी लोगों से इस्तफसार किया कि ए लोगों, इन लोगों के अलावा कुछ और लोग भी रह गए हैं जिन्होंने तोहफ़े हासिल ना किया हों। तो तमाम लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, तमाम लोगों ने तोहफ़े ले लिए हैं। एक मरतबा फिर नूरुद्दीन ज़ंगी ने लोगों से पूछा कि मुझे ठीक ठीक बताओ कि इन लोगों के अलावा कुछ और अफराद जो तोहफ़ा लेने से रह गए हों तो मुझे बताया जाए ताकि मैं उनको तोहफ़े दे सकूं। फिर उन लोगों ने बताया कि ए बादशाह वक्त, मदीने के अंदर दो अशख़ास ऐसे हैं जो कि सारा दिन मस्जिद नबवी में इबादत करते हैं और सलातो सलाम भी पढ़ते रहते हैं और तिलावत कलाम मजीद भी करते रहते हैं और सारा दिन मस्जिद नबवी में ही रहते हैं। इंतहाई नेक लोग हैं और किसी से कुछ भी नहीं लेते। तो बादशाह नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन तक पैगाम पहुंचाया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। जब बादशाह नूरुद्दीन ज़ंगी का कासिद उन दो अफराद को तलाश करते करते उनके सामने गया और उनसे बादशाह का मुतालबा किया, तो उन लोगों ने कहा कि हम अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, हमें किसी के तोहफ़े की कोई ज़रूरत नहीं है, बादशाह का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। वो कासिद वापस आया, पूरा अहवाल बादशाह को सुना दिया। फिर बादशाह ने अपने कुछ सिपाही भेजे और वो सिपाही उन दोनों को अपने साथ लेकर आए। तो बादशाह ने जैसे ही देखा तो उनको पहचान गया कि यही बदबख्त हैं जिसको मैं ख्वाब की बिशारत में देख चुका हूँ। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कहाँ से हो। उन दोनों बदबख्त ने कहा कि ए बादशाह, हम मराकश से ताल्लुक़ रखते हैं और सारा दिन हम अल्लाह के हबीब के दर पर बैठे रहते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं और हम किसी से कुछ नहीं लेते। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। हम अपना आखिरी वक़्त मरने से पहले इसी दरबार से, इसी रोज़े रसूल से जुड़े रहना चाहते हैं। बादशाह वक्त ने उनके मकान का जायज़ा लेने का फ़ैसला किया और उनकी रिहाइश गाह पर, जो कि मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब थी, पहुंच गए। वहां पर बादशाह ने बारीक बीनी से मुशाहिदा किया तो एक चटाई के नीचे एक नई खोदी हुई सुरंग मिल गई जिसको इन लोगों ने खोदा था।
دراصل ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسد اقدس کو یہاں سے نکال کر اپنے ممالک میں لے جائیں، اور ان دونوں بدبختوں کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسد اقدس کو یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتے تھے۔ نور الدین زنگی نے جب ان سے سختی سے پوچھا تو انہوں نے اپنا جرم تسلیم کر لیا، اور پھر نور الدین زنگی نے ان کے قتل کا فیصلہ صادر فرما دیا، اور اس طرح یہ دونوں بدبخت اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے ایک اور فیصلہ کیا۔ روضہ رسول کے چاروں طرف گہری کھدائی کر کے اس میں پگھلا ہوا سیسہ ڈلوا دیا گیا، تاکہ آنے والی زندگی میں کوئی بدبخت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے اس وقت کی مسجد نبوی کے صحن کے باہر ایک چبوترا بھی قائم کروا دیا، جس پر ہر وقت سپاہی موجود رہتے تھے، تاکہ ایسی کوئی بدبخت کارروائی کرنے سے پہلے اس کو روکا جا سکے۔ اللہ نے کیسے اپنے حبیب کی مدد کی ایک بادشاہ سے جسے نور الدین زنگی کہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل عارف ٹائمز BK کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور گھنٹی کے لگے بٹن کو پریس کر کے سلیکٹ آل کر دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔